नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर के फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जिनको पढ़ने के बाद आप फाइनली एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, इंडियन ट्रेडिशन कल्चर नाम से पता चल रहा है कि भारतीय समाज में जो भी कुछ होता है, जैसे रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, खान पान, इन सभी का अध्ययन करना ही इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। और इसमें यही अध्ययन करना है कि आखिर कब से विकास होके और कब तक ये इंडियन ट्रेडिशन कल्चर कितना चेंज हुआ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि गिव द अकाउंट इनटू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ एंशियंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इन्हीं सब का अध्ययन करना है। तो इसको हम 4 थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे एवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब कि विकास का क्रम क्या रहा, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है फोर्स थ्योरी, फिर माइस्टिकल रहस्यमय यानी रहस्यमय थ्योरी, फिर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इनको, जैसे भारतीय जो समाज है वो कई स्तरों में बटा हुआ है, जिसको हम अगर समझना चाहें तो ये जैसे बहुत सारी नदियों के नाम आते हैं वैसे अलग अलग ट्रेडिशन में बटा हुआ है। तो इसमें पहला जो आता है इवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब कि विकास क्रमगत थ्योरी। तो इसको देखते हैं कि भारतीय जो समाज था वो वेदों के अनुसार जो कहता है कि ये बहुत ही विद्वान हुआ करते थे। इनको ह्यूमन लाइफ जो था वो बेजर और स्टेटलेस स्टेट, इट वाज स्टेट ऑफ कंप्लीट आर्वेचर, मतलब कि पहले ये लोग विद्या अध्ययन के लिए वन जाया करते थे, फिर वहाँ विद्या अध्ययन करते थे, फिर आते थे तो गृहस्थ में शादियाँ करते थे, फिर शादियाँ होती थी, फिर बच्चे होते, फिर गृहस्थ जीवन जीते थे, उसके बाद से संन्यास ग्रहण कर लेते थे। तो यही है इवोल्यूशनरी थ्योरी। उसके बाद से आता है फोर्स थ्योरी। तो फोर्स थ्योरी जो होता है वो ये होता है कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर डिड नॉट प्रोपाउंड फोर्स थ्योरी इन सिस्टमैटिक वे, मतलब ये थ्योरी जो है कभी कोई साइंटिस्ट या विद्वान इस थ्योरी के बारे में जान नहीं पाया, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हुआ हो कि भारतीय समाज जो न्यू ट्रेडिशन को फॉलो करने लगा होगा और इवोल्यूशनरी थ्योरी को भूल गया होगा। उसके बाद से जो आता है माइस्टिकल थ्योरी, रहस्यमय थ्योरी। रहस्यमय थ्योरी है, आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर भारतीय समाज का विकास कैसे हुआ, कैसे रहन सहन में परिवर्तन हुआ। लेकिन आजकल आप लोग देखने को मिल रहा है कि इंडियन ट्रेडिशन बहुत ही आगे निकल चुका है। इंडियन ट्रेडिशन यूएस ट्रेडिशन को फॉलो करने के पीछे निकल चुका है और अपने जो सांस्कृतिक साड़ी वेशभूषा ये था, धोती कुर्ता, ये सब पहनावों को भूलता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज किस प्रकार विकास कर सकता है। इसके अंतर्गत एक कॉन्टेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ फार्मुलेशन ऑफ इंस्टेंट इंडिया। तो ये बताया मैंने कि इसको 4 भागों में बांट दिया गया था, जिसको आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद आता है सेकेंड, डिस्क्राइब द किंगशिप इन इंस्टेंट इंडिया। द किंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द बॉडी पॉलिटिकल। पहले के ज़माने में आपको पता है कि राजा ही राज्य का सर्वे होता था, उसके अनुसार ही राज्य के शासन नियम चलते थे। उस समय कोई शासन नियम नहीं हुआ होता था, राजा जो चाहता था वो शासन बनाता था, जो नियम बनाता था उसके अनुसार इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो कराया जाता था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखें। फिर आता है कि गिव द एडमिनिस्ट्रेशन इंसिडेंट इंडिया, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ कंडीशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू थॉट द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट बी लेजिस्लेटिव बट ओनली टू एडमिनिस्टर द इंटरनल लॉ। सनातन धर्म जो आपको कुछ पहले 1 से लेकर 18वीं सदी में मिलती थी कि आपके जो वेशभूषा थे, धोती कुर्ता साड़ी, ये सब ट्रेडिशन जो थे वो सनातन धर्म के अंतर्गत आते थे। आपको पहले पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद से गृहस्थ समझाया जाता था, उसके बाद से ब्रह्मचार्य, उसके बाद से आपको संन्यास दिया जाता था। लेकिन आजकल के ट्रेडिशन का चेंज हो चुके हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। कौटिल्य सपतंगा 7 आर्गस थ्योरी विल, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, स्वामी द रूलर,
जो राजा होता था वो राज्य का स्वामी होता था, उसके अनुसार ही शासन चलते। तो ये जो मुख्य अंग था वो राज्य का स्वामी यानी राजा हुआ करता था। उसके बाद से जो आता था वो मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब अमात्य। आपको पता ही होगा अमात्य मतलब होता था प्रधान, वो मतलब उस राज्य का प्रधानमंत्री या सेनापति, जो भी आपका तो प्रधानमंत्री कहेंगे। जैसे इंडियन ट्रेडिशन में राष्ट्रपति को राजा का दर्जा दिया जाता है, प्रधानमंत्री सेनापति का रोल अदा करता है। तो यही होता था उस समय, उसको अमात्य कहा जाता है। इसी के राजा इससे अपनी बातें रखता था और ये पूरे राज्य में राजा के नियमों का लागू कराता था। फिर आता था पॉपुलेशन मतलब जनपड्डा, मतलब आपके जो वो जन समाज था जो राजा के हुक्म को पालन करता था उसको बोलते थे जनपड्डा। उसके बाद आता दुर्गा, फर्टिलाइज्ड कैपिटल, मतलब कि जो राज्य को चलाने के लिए जो कोष उपलब्ध हुआ करता था उसको बोलते थे दुर्गा। फिर आता था कोसा। कोसा मतलब जो होता था कोषाध्यक्ष, आप समझ सकते हैं सीधा नाम से, जो राज्य के व्यय आय को देख रेख में रखता था। फिर आता है आपका गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोसाइटी इन 17 आल्सो एक्सप्लेन द व्हाट यू मीन पुरुषोत्त। पुरुषोत्त मतलब आप ही समझ सकते थे कि पहले जो होता था सोसाइटी इन 7 धर्म। पहले के ज़माने में धर्म को सबसे आगे रखा जाता था, धर्म के अनुसार ही सब कार्य होते थे। धर्म जो कहता था उसके अनुसार इंसान काम करता था, शादी करता था, हर चीज़ धर्म पे डिपेंड हुआ करता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है आपका अर्थ। अर्थ मतलब कि रुपए, और अर्थ को हम एक और मतलब से समझ सकते हैं कि अर्थ जो होता था वो समाज के कल्याण के लिए लाभदायक हुआ करता था। काम, कामा मतलब कि मेहनत करना। इंसान जो कामा पर मेहनत करके पैसे कमाता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर आपका आता है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैरिज एंड इंसिडेंट इंडिया। तो भारतीय जो विवाह था वो कई तरह से भी होता था, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राजकल। गंधर्व विवाह तो आपको पता ही है कि जो गंधर्व विवाह होता था वो कंपटीशन होता था कई लोगों में, फिर जो जीतता था कंपटीशन उससे शादी हो जाता था। रक्षा विवाह, ये सभी जो हैं कई टाइप के विवाह प्राचीन भारत में होते आई। और देखिए ये फर्स्ट यूनिट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको पढ़ लेना है और फिर अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे का अगला पार्ट। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपका धर्म है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।